तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, वो आपको सबको पता है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली वीडियो किसके लिए, तो ये है वीडियो बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए। विनोबा यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड में है, ठीक है। तो विनोबा यूनिवर्सिटी में जितने सारे कॉलेज है उनका एग्ज़ाम होने वाला है, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है, सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर 3, ठीक है। कोर 3 का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जाम में पक्का आएगा। एग्जाम में आप 20 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उसमें आप देख लीजिए, इसको पढ़िएगा 20 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं स्टेट के लिए। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का हेड, पूरे सरकार का हेड किसको बोलते हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर को ही बोलते हैं। एंड द लीडर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जितने सारे मंत्रियां होते हैं, ठीक है, उनका हेड कौन होता है, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव पावर, जो हम लोग प्रेसिडेंट का जब टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें भी देखे थे, प्रेसिडेंट का काम है सिग्नेचर करना, ठीक है, वो चेक करेंगे और सिग्नेचर करेंगे। और रियल जो एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन सारा काम कौन करते हैं, सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने सारे मिनिस्टर है। तो आर्टिकल 74(1) में आपका दिया हुआ है स्टेट डैट, मतलब आर्टिकल 74(1) जो आपको बताता है, क्या बताता है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ हेड टू हेड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन इन अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस। मतलब सिंपल अगर इसका कंक्लूजन बोले तो आर्टिकल 74(1) में यही दिया हुआ, जो लिखा हुआ वो चीज़ लिखा हुआ वहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके हेड है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वो दोनों क्या है, वो दोनों एज द हेड ऑफ एंड द एडवाइस द प्रेसिडेंट। सिंपल, अगर कोई बिल पास हो रहा है तो प्रेसिडेंट वहाँ क्या सिग्नेचर करेंगे तभी जाके बिल पास होगा, ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एंड इन अकॉर्डिंग्स विद सच एडवाइस, मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, एडवाइस देता है, ठीक है। एडवाइस देता है तो प्रेसिडेंट को भी मानना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ, यहाँ पर क्या समझ में आता है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑफ द स्टेट। पूरे देश का हेड कौन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन हो गया, आपका प्रेसिडेंट हो गया। बट द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट अगर रियल हेड का बात करें, रियल पावर किसके पास है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे फर्स्ट है कि सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ, हम देखेंगे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, भारत के सिटीजन होने चाहिए। मेंबर्स ऑफ आदर इन लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर या तो राज्यसभा के मेंबर होना चाहिए। थर्ड में क्या है, 24 ईयर्स ऑफ एज इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ, ठीक है, 24 ईयर्स एज होना चाहिए। अगर लोकसभा के मेंबर है तो 24 ईयर एज होना चाहिए। अगर राज्यसभा के मेंबर है तो 30 ईयर्स एज होना चाहिए, तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल है। ही और सी कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब वही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर से कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कहीं से उनको पैसा नहीं आना चाहिए। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर है, ठीक है। और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी, कहीं लोकल अथॉरिटी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब या लोकल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कैसा होता है उसको देखते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आर्टिकल 75 स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा अपॉइंटेड, बाय द प्रेसिडेंट, याद रखना है आपको। एंड द अदर मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जितने सारे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, जितने सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होंगे, ठीक है। जैसे कि मंत्री बनते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है। फिर जितने सारे मंत्री बनते हैं, खाद्य विभाग का मंत्री कौन बनेगा, ठीक है, जितने सारे मंत्री होते हैं, ठीक है। तो वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट के द्वारा, पर जो मंत्रियां होते हैं वो किसके एडवाइस के द्वारा कि कौन बनेगा, ठीक है। तो वो प्राइम मिनिस्टर अपना डिस्कस करते हैं, लिस्ट मिल जाता है प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस वो क्या अपॉइंट करते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन, ठीक है। इसका मतलब क्या है
कि प्रेसिडेंट इज़ फ्री टू अपॉइंट एनी वन एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉइंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं प्रेसिडेंट फ्री है किसी को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। जैसे कि जब वोट होता है, वोटिंग होता है, ठीक है, वोटिंग के लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा, इलेक्शन में हम देख लेंगे। ठीक है, तो जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी हमारे हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो मेजोरिटी पार्टी जैसे बीजेपी का जो बीजेपी पार्टी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, तो अभी उसी का बात चल रहा है। ठीक है, तो वो मेजोरिटी पार्टी है, तो उसी को मेजोरिटी पार्टी बोलेंगे। तो उनके लीडर कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो वो श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है इन द लोकसभा एंड द एज द प्राइम मिनिस्टर। बट व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, पर एक बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी कि एक भी पार्टी की है कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होता है लोकसभा में, तो देन द प्रेसिडेंट में भी एक्सरसाइज डिस्क्रेशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअली होता गया अगर इन ए सच ए सिचुएशन द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट अ लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट पार्टी ऑफ क्या बोलते हैं, कोलिजन। ठीक है, जैसे कि दो पार्टी क्या है, दो पार्टी एक पार्टी मेजोरिटी आ रहा था। ठीक है, मेजोरिटी जब आ रहा था तो उस समय क्या है कि उसका जो लीडर है वो तो बन गया प्राइम मिनिस्टर। बट अगर मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, तो दो पार्टी है, तो दोनों पार्टी को क्या करेंगे, दोनों पार्टी मान के चलो दो पार्टी मिल के मेजोरिटी अगर आ गया उसमें, ठीक है, जो मेजोरिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर लिया, तो उसमें क्या है, उसमें क्या बनाएंगे, कॉलिजन बन जाएगा, कॉलिजन गवर्नमेंट, लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लार्जेस्ट पार्टी जो वहाँ लीडर समझौता से कि कौन बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों पार्टी में जो एक लीडर को करके, ठीक है, तो उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। आस्क हिम टू सीक ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हाउसेस विद इन ए मंथ। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पर, इफ ए प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर रुकिए, एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा लार्जेस्ट पार्टी कोलिशन। ठीक है, एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोक हाउसेस विद इन अ मंथ इफ ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस। हाँ, तो एक बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर बन के अपॉइंट हो गया, पर वो नाम कोई दोनों पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा, किसी का भी मेंबर नहीं है। ठीक है, तो देन ही हैज टू बी इलेक्टेड आइदर हाउसेस विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर क्या होता है, अपॉइंटमेंट होना पड़ता है, मतलब कहीं से जीतना पड़ता है उसको कोई। ठीक है, राज्यसभा में या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ता है। एज द प्राइम मिनिस्टर ही इज द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, हाउस का लीडर है, जो लोकसभा जो बोले यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो उसका लीडर कौन हो गया यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर, विच ही इज ए मेंबर। ठीक है, ऑफ विच ही इज ए मेंबर, वो खुद वहाँ का मेंबर होता है। अब टेन्योर देखते हैं कि इसका कार्यकाल कब से कब तक है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर, उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। 5 ईयर्स इज द फुल टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 5 ईयर्स के उसका एक प्राइम मिनिस्टर का फुल टर्म होता है, विच कोइंसाइड्स विद द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा। लोकसभा जब तक चलता है तो उस समय तक उसका क्या होता है, वो उसका भी कार्यकाल होता है। However, the term of prime minister can end sooner if he loses the vote of confidence in the Lok Sabha। ठीक है, अगर मान के चले कोई मेंबर्स, एक मेजोरिटी पार्टी, उससे कोई मेंबर्स निकल के दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाए, तो क्या हो गया, अगर कुछ हो, वो उसमें क्या हो गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। ठीक है, जो मेजोरिटी पार्टी लूज कर जाता है, ठीक है, उसका कोई साथ छोड़ देता है, तो वो क्या होगा फिर, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इंड हो सकता है। इंड सुना मतलब पहले ही उसको क्या, मतलब कि 5 साल से पहले ही वो हट सकता है। Therefore, it can be said that he remains in the power as long as they enjoy the confidence of लोकसभा। मतलब जब तक लोकसभा का वो लोकसभा का जो उसका पार्टी, बीजेपी का पार्टी, जो जितने सारे मेंबर हैं, ठीक है, जो उनके पार्टी में, जब तक उसके पार्टी में, तब तक हम क्या बोल सकते हैं, तब तक वो इंजॉय करेगा। मतलब लोकसभा चल जीतता है तो लोकसभा में पहुंचता है। ठीक है, मान के चलिए कोई मेंबर इलेक्ट हुआ, ठीक है, इलेक्शन हुआ, ठीक है, लोकसभा में इलेक्शन हुआ, सब पार्टी जीत गए, तो जब तक वो मेंबर्स लोकसभा में हैं, ठीक है, तब तक वो क्या करेगा, तब तक के लिए वो प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अभी इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, अभी भी नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो मेजोरिटी उस समय भी लोकसभा के मेंबर कौन थे, जितने सारे मेंबर थे बीजेपी के, वो उसके फिर अभी भी वही है। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है, जब तक लोकसभा का, मतलब इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, जब तक लोकसभा का मेंबर रहेंगे सारे, मतलब उनका मेजोरिटी रहेगा, तब तक वो जीत सकते, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो रिजाइन बाय राइटिंग। प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, एक लेटर दे के, रिजाइन लेटर दे के, ठीक है, रिजाइन दे के। अब पावर एंड फंक्शन को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर का पावर एंड फंक्शन क्या है। ठीक है,
तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शनरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल इंपॉर्टेंट फंक्शनरी बोले तो वो प्राइम मिनिस्टर है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिवाइडेड, कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कंसर्निंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर कंसर्न करते हैं तो उसमें क्या क्या है देखते हैं। सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ ही रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट फॉर मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट, जितने सारे मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो कौन रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओनली दोज पीपल आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड, मतलब जो जो रिकमेंड करा जाएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए वही से वहाँ पर मिनिस्टर बनेंगे बाय द प्रेसिडेंट। He allocates and reshuffled a portfolio among the minister. He can ask a minister to resign और एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई प्रेसिडेंट को वो रिज़ाइन करने भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने भी बोल सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को भी बोल सकता है कि इसको ये रिज़ाइन कर दो या तो डिसमिस कर दो, ठीक है। इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, कुछ अगर मान के चले कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधर को लोकसभा मेंबर, ठीक है, या तो मिनिस्टर जाते हैं तो उस समय की बात है। He presides over the meeting of council minister and influence its decision. He guides and directs, control and coordinate the activities of all the members. He can bring about the collapse of the council of ministers by resigning from office. Since the prime minister stands at the head of the council of ministers, the other minister cannot function. वैन द प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन, और जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ही है वो ही क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन कर दें, ठीक है, या तो मर जाए तो उस समय क्या होगा, जो जितने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, काम नहीं कर पाएंगे। दस द रिजाइनेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो जीता गया है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए, ऐसा नहीं बोलेंगे सॉरी, ठीक है, अगर मान के चलिए लोकसभा मेंबर है, जितने सारे मेंबर हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और उसके जो हेड है प्राइम मिनिस्टर बाय चांस रिज़ाइन कर दें या तो डेड कर दें तो वो क्या होगा, अपने आप पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या कोई काम नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर ये बात हो रहा है। अब कंसर्निंग द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का बात हो रहा है पावर का, उसमें हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के कंसर्न में क्या चीज़ होगा। तो फर्स्ट है कि ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखते हैं, इधर का प्रेसिडेंट रखते हैं, तो वो दोनों के बीच में अगर चैनल का काम करता है तो कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। आर्टिकल 73 स्पेल्स दैट द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 73 अगर आप पढ़ते हैं देखते हैं तो उसमें क्या ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है, क्या क्या ड्यूटी है उसको देख सकते हैं यहाँ पे। टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन, जो कि आर्टिकल 78A में लिखा हुआ है। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड प्रोपोजल ऑफ लेजिस्लेचर एज ही मे कॉल फॉर आर्टिकल 78B में लिखा हुआ है। टू सबमिट द डिसीजन ऑफ ए मिनिस्टर फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज प्रेसिडेंट में आस्क 78C में लिखा हुआ, ठीक है। तो सेकंड एक और क्या एडवाइस, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट कंसर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, ठीक है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बारे में कंसर्न करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल के बारे में, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमिश्नर, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो यहाँ तक देखने मिला। अब पार्लियामेंट के कंसर्न में हम देखते हैं इसका पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर के पावर क्या है। तो ही एडवाइज द प्रेसिडेंट अबाउट समनिंग एंड proroguing of the session of the parliament. He can recommend to the president the dissolution of the Lok Sabha at any moment, ठीक है। पार्लियामेंट का बात हो रहा है, ठीक है। He announced government policy on the floor of the house, ठीक है, on the floor of the house। जब लोकसभा जब हाउस में क्या होता है, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को अनाउंस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पार्लियामेंट में वो अनाउंस करते हैं। आपने देखा भी होगा कई वीडियोस में कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं ये बिल, ये क्या बोल सकते हैं कि ये पॉलिसी आए, ये पॉलिसी के बारे में बहुत अलग अलग तरह के पॉलिसी के बारे में वहाँ पे अनाउंस करते हैं। अदर पावर्स एंड फंक्शन, और भी बहुत सारे पावर्स एंड फंक्शन हैं, उसको हम देखते हैं। तो ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन हैं। नेशनल कंप्लीट काउंसिल के चेयरमैन हैं। इंटर स्टेट काउंसिल ऐसी बोल सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन है। ही प्लेज
सॉरी ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री के फॉरेन। अभी हम लोग देखते होंगे नरेंद्र मोदी इस कंट्री गए, वो कंट्री गए, वो कंट्री गए, तो वहाँ क्या फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कि फॉरेन आपका फॉरेन फंडा कैसा है आपका, ठीक है, कि फॉरेन रिलेशन कैसा है, तो वो सब चीज़ के लिए वो जाते हैं, ठीक है। ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। He is the crisis manager in chief at the political level doing emergency. As the leader of nation, he meets various section of people in different state and receive memoranda from them regarding their problems, ठीक है। He is the leader of party in power, जो पार्टी पावर में है उसका वो लीडर होता है, ये पता है, ठीक। अब कंक्लूजन, जिस तरह से अभी मैंने लिखा इंट्रोडक्शन मैंने देखा, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन क्या एग्जाम में जब आप लिखोगे तो उसी तरह से लिखोगे। यहाँ पर तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एक टॉपिक था, पर एग्जाम में क्या आ सकता है, उसके एजुकेशन को लेके आ सकता है, रोल क्या है वो लिख सकता है, पावर एंड फंक्शन मस्ट है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है पावर, अधिकतर पावर एंड फंक्शन को ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो पावर एंड फंक्शन को लिखने के लिए आप ऐसा ना करें कि सबसे पहले पावर एंड फंक्शन को लिख दें, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालें, प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि प्राइम मिनिस्टर आखिर होता कौन है, ठीक है, कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका रोल, सॉरी पावर एंड फंक्शन, उसको लिखें। उसके बाद फिर कंक्लूजन, जैसे यहाँ क्या द प्राइम मिनिस्टर क्या है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस है, जितने सारे सर्विसेज है पॉलिटिकल हेड बोले तो वो प्राइम मिनिस्टर। इन द कंट्रीज पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर द प्राइम मिनिस्टर प्लेज एन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड क्रिटिकल रोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक खत्म हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग को वीडियो ठीक लगा होगा, ठीक, अच्छा लगा होगा। तो बस एक आप लोग को बस यही करना है कि आप वीडियो को लाइक करें, एक फ्री का बटन है सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करूंगा, तो जैसे अपलोड होगा तो एक नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो उससे क्या होगा कि आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप यहाँ पे इसके नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब वीडियो जो अपलोड होगा वो क्वेश्चन बेसिस पे होगा, कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिस में अभी बोल दिया रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट करना है आपको, कमेंट कौन सा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दें, ठीक है। तो उससे क्या है कि बहुत स्टूडेंट्स कमेंट ही पढ़ते हैं, तो उसको उनको भी हेल्प हो जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय एंड टेक केयर गाइस।